अंतर वाले क्वेश्चन तो आपको तैयारी करना है। किस में अंतर लिखना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके गुण, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन का गुण देखोगे, मतलब अगर गुण में सबसे पहले प्रतीक की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन को किससे दर्शाया जाता है? P से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? E से, ठीक है। और न्यूट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? N से, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? ऋण आवेश। और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीन जल्दी ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन आपको 2013 और 2015 और 2019 में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की प्रमुख जो अवधारणाएं निम्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अत्यंत मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्या बताया था? दूसरा जो परमाणु सिद्धांत मतलब उनकी जो अवधारणाएं थी वो दूसरी क्या थी? एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बाकी का जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोड किरणों के 5 गुण लिखिए। इसके अथवा में आपको कैथोड किरणों के 5 गुण भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एनोड किरणों के 5 गुण जल्दी से याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैंने 7 गुण दे दिए, आप इसमें से कोई 7 में से 5 तो तैयार कर ही लीजिएगा। ये भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? समस्थानिक से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण देकर समझाए। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हो, या समस्थानिक के कोई 5 गुण लिखिए या 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो समस्थानिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आइसो मतलब सम्मान और टॉप मतलब स्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ऐसे तत्व, यहाँ पर 2 बात याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक कैसा होता है? समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है? अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। ऐसे तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? समस्थानिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनकी विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ये एक ही तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। यहाँ पर उनकी जो संरचना वो बनाई गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये अंतर वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर वाले क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कौन से क्वेश्चन? तो यहाँ पर समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर लिखिए। तो समस्थानिक के लिए मैंने आपको ऊपर तैयारी करवाई दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक कैसा होता है? समान होता है, और परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है? अलग अलग। उसी प्रकार समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक कैसा होता है? भिन्न भिन्न। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इसके जो पूरे अंतर 5 अंतर यहाँ पर बताया गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पर जैसा कि आपको एक मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर आपका जो यहाँ चैप्टर 6 में केवल आपको इतने क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आपको चैप्टर आपका जो 12 है, परागण एवं निषेचन, उसमें से आपको 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर है परागण एवं निषेचन, उन्हीं के बारे में अंतर याद कर लीजिए, क्योंकि परागण एवं निषेचन अलग अलग होता है। तो परागण किसे कहते हैं और निषेचन किसे कहते हैं वो पढ़िए, फिर इन दोनों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस क्रिया में एक पुष्प के परागण की जो क्रिया होती है उसमें एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता है, और इस क्रिया में जो निषेचन है उस क्रिया में नर गेमिट तथा मादा गेमिट का संयोजन होता है, ठीक है। इसका अंतर यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 अंतर याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत कहिएगा कि सर आपने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, या आपको अर्धवार्षिक में भी पूछा जाएगा और वार्षिक में भी पूछा जाएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, स्वपरागण से आप क्या समझते हो। परागण से आपने पढ़ लिया, फिर आपको बताना है कि स्वपरागण से आप क्या समझते हो, इसके लाभ लिखिए। तो यहाँ पर स्वपरागण किसे कहते हैं वो भी बताया गया है, और उसके जो लाभ है वो यहाँ पर बताए गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से,
अंतर वाले क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको तैयार करना है स्व परागण एवं पर परागण में 5 अंतर लिखिए। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर परागण है और स्व परागण है, यहाँ पर परागण नहीं है, स्व परागण और पर परागण में आपको 5 अंतर लिखना है। तो यहाँ पर इसके जो 5 अंतर वो लिखा है, पहला अंतर आप याद कर लीजिएगा, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर और 5 अंतर। यहाँ पर टोटल 5 अंतर दिए गए। अगर आपने इन 5 अंतरों की अच्छे से तैयारी कर ली तो आप पेपर में बहुत ही अच्छे अंक लाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 16, 18, 19 और ये 20 में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया था। जितनी भी एग्जाम होती है में इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करना है तो कर ही लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात आती है सर हम इसका जो PDF है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल रूपसेठ क्लासेस पर मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रूपसेठ क्लासेस है वो इंस्टाग्राम पर भी इसका जो पेज है तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमें आप DM कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो, या यहाँ पर हमें कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे वो भी ये क्वेश्चन पढ़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।